हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो योगे संसामं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधुओं, अष्टानी का पर्व में संध्या काल में हम वीतरागी मुनि भगवंतों की चर्चा कर रहे हैं। वही शाम धन्य है जहां मुनिराज का स्मरण हो, वही प्रातः धन्य है जहां मुनिराज का स्मरण हो। रागियों के बीच में रहते रहते तो जिंदगी निकल गई, रागियों के से मोह करते करते जीवन निकल गया। बंधुओं, जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। यदि मोहियों को देख देख कर प्रसन्न हो गए तो अंतिम समय हमारे सामने मोही रहेंगे, मोही। और यदि हम वीतरागियों को देखकर प्रसन्न हुए, मुनि भगवंतों को देखकर प्रसन्न हुए, संयमियों को देखकर प्रसन्न हुए, तो अंतिम समय हमारे सामने संयमी होंगे, वीतरागी मुनिराज होंगे। निर्णय कर लो स्वयं खुद को कि रागियों के बीच में रहना है या संयमियों के बीच में रहना है। ये निश्चित कर लो कि रागी बनना है या वीतरागी बनना है। हमारे चित्त में जिसकी अनुमोदना चलती है हमको वही पसंद होते हैं। बंधुओं, हम कैसे जैसे हमारे पड़ोसी, जैसे हमारे मित्र हैं वैसे हैं हम, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके मित्र भी वैसे होते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज सुनाते हैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा। प्राय बहुत कम लोगों ने सुनी है ये कथा। अद्भुत है कथा। कल सुनी थी हमने बाहुबली की कथा, आज सुनाते हैं एक चक्रवर्ती की कथा, वो भी सनत कुमार चक्रवर्ती, जो कि धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान के बीच में हुए। धर्मनाथ भगवान के तीर्थ काल में हुए सनत कुमार चक्रवर्ती हस्तनापुर में हुए थे। ये हस्तनापुर के अंतर्गत हुए थे। महेंद्र स्वर्ग से आए थे, महेंद्र स्वर्ग से। चक्रवर्ती कहते किसको है? याद रखना, जो जिनेंद्र का प्रेमी हो, जिसे शुद्धात्मा का अनुभव हो गया हो, उसके लिए चक्रवर्ती आदि पुण्य तो साधारण पुण्य है। अरे चक्रवर्ती पर नहीं रीझता है, चक्रवर्ती तो एक अखंड चैतन्य पर रीझता है। बंधुओं, ब्राह्मणियों, ध्यान पूर्वक समझना, ये कथा आज की बहुत अद्भुत है, जो हमें ये सीख देगी कि हमारा पुण्य तो कुछ भी नहीं है। इस तुच्छ पुण्य पर हम मरे जा रहे हैं। जैसे मक्खी चारों पैर से गंदगी पर बैठती है, वैसे ही हम तुच्छ पुण्य को कलेजे से लगाकर मरे जा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, शांतिनाथ और धर्मनाथ के बीच में हुए महेंद्र स्वर्ग से आए थे सनत कुमार।
राजा अनंत वीर्य और रानी सीता के पुत्र थे सनत कुमार। बचपन से ही वीर और सूरवीर थे, महासुंदर थे, महासुंदर महासुंदर थे। सुनो सुनो सुनो, वो चक्रवर्ती महान थे। धीरे धीरे चक्रवर्ती बाद में बने, वो बड़े हुए, उनके शस्त्रागार में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। उनके शस्त्रागार में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। बंधुओं, ध्यान पूर्वक समझना, कोई चक्रवर्ती सोच समझकर नहीं होता, कोई कमाने से चक्रवर्ती नहीं बनता, कोई छल कपट प्रपंच से चक्रवर्ती नहीं बनता, बल्कि सत्य तो यह है कि वो अपार पुण्य लेकर आता है। चक्रवर्ती का जीव स्वयं पूर्व से चक्रवर्ती बनते नहीं, चक्रवर्ती पैदा होते हैं। कोई मेहनत से चक्रवर्ती नहीं बनता, मेहनत से तो मजदूर बनता है व्यक्ति, मेहनत से तो कुली बनता है। जिनके ये भ्रम है कि मेहनत से धनवान बना जाता है, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। स्वर्गों के अंदर लंच मात्र भी मेहनत नहीं करते देव, जन्मजात रत्नों के महल में पैदा होते हैं। ऐसी ही सनत चक्रवर्ती धीरे धीरे बड़े होते गए, युवा हुए और दिग्विजय करने के लिए गई। 3 लाख वर्ष की आयु थी सनत कुमार चक्रवर्ती की। 3 लाख वर्ष किसको कहते हैं? पूरी धरती को जीता अपने शौर्य और अपने बल से। ये तो कहने की बात है कि चक्रवर्ती विजय के लिए जाते हैं। सत्य बात तो यह है कि चक्र रत्न का कर्तव्य उनको विजय के लिए प्रेरित करता है। चक्रवर्ती चाहे तो भी, न चाहे तो भी सचखंड उनको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे चक्रवर्ती का नियोग है। ब्राह्मणों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर क्या हुआ बंधु, पूरा 6 खंड पर विजय प्राप्त की चक्रवर्ती ने हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश किया। हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश किया और चारों ओर चक्रवर्ती की जय जयकार हुई। चारों ओर चक्रवर्ती की जय जयकार हुई। इतने सुंदर थे, 96,000 विवाह हुए। राजाओं की कन्याएं, राजा लोग उतावले रहते थे, प्रभु हमारी कन्या का वरण करके हमको धन्य करो। बंधुओं, जानते हो, जो पाप के उदय को पचा सकता है वही चक्रवर्ती बनता है। जो पाप के उदय को नहीं पचा सकता वह चक्रवर्ती नहीं बन पाता। चक्रवर्ती के अंदर वो चीज होती है कि जो विशाल से विशाल पुण्य को पाकर भी सामान्य बना रहे और बड़े से बड़े पाप के उदय को भी देखकर जो बड़े से बड़े पुण्य को देखकर भी जो बब्रावान ना हो। इधर क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, वो इतने सुंदर थे, वो इतने सुंदर थे सनत कुमार। एक दिन सौधर्म इंद्र का दरबार लगा हुआ था और स्वर्ग में कुछ काम तो है नहीं। स्वर्ग के देव मध्य लोक में परीक्षा लेने आते रहते हैं निरंतर। देवियों को प्रश्न होगा, वर्तमान में स्वर्ग के देव परीक्षा लेने क्यों नहीं आते? आएंगे तो माथा पकड़ के रोएंगे। वर्तमान में न रूप है, न धन है, न बल है, न शील है, न ज्ञान है, किसकी परीक्षा लेने आएंगे? इसलिए वर्तमान में स्वर्ग के देव आते ही नहीं है धरती पर, किसकी परीक्षा लेने आए? कली कालो न निर्दोषा, कली काल में कोई निर्दोष नहीं है। निर्दोषता का बखान करने वाला भी स्वयं सदोषी है। वर्तमान में
कहीं ना कोई कलंक लगा हुआ है, इसलिए स्वर्ग के देव नहीं आते। उधर सौधर्म स्वर्ग के दरबार के अंदर सुनो सुनो सुनो, ये बात चर्चा चली थी कि इस समय धरती पर सबसे सुंदर पुरुष कौन है, जो देवताओं के भी रूप को लज्जित करता हो। तो सौधर्म इंद्र ने कहा, सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव से भी अधिक सुंदर हैं। उनका ऐसा रूप है जिसे देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। तो दो देव थे, जो देव थे, एक मणिमाला, एक रत्नचूल, दो देव। उनको ये विचार आया, चलो हम सनत कुमार का रूप देखने हस्तिनापुर चलते हैं। और वो दोनों देव धरती पर नीचे आए, वो अदृश्य होकर महल के अंदर घुस गए, महल के अंदर घुस गए और देखा चक्रवर्ती स्नान कर रहे हैं, और देखकर रूप को ठगे से रह गए। अरे रे, ये तो देवों से भी अधिक सुंदर रूप है। ऐसा लगता है कोई स्फटिक मणि की चट्टान हो, कोई ऐसा लगता है कोई हिमालय पर कमल खिला हुआ हो। वो सनत कुमार चक्रवर्ती देखकर दोनों देव विस्मय रह गए। कमाल है, धन्य है, क्या रूप है इनका। इधर बाद में दोनों देव महल के बाहर आए और द्वारपालों से कहा, जानबूझकर हम स्वर्ग से आए हैं दो देव चक्रवर्ती का रूप देखने। सनत कुमार के रूप की हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। तब नौकरों ने, द्वारपालों ने चक्रवर्ती से कहा, दो देव आपका रूप देखने आए हैं। इधर क्या होता है? चक्रवर्ती कहता है, उनको बैठाओ सभा में, कहो कि चक्रवर्ती अभी वस्त्राभूषण पहनकर जब दरबार में आएंगे तब उनका रूप देखना, क्या गजब का रूप है। और सनत कुमार चक्रवर्ती रत्नों की पोशाक, रत्नों के मुकुट, मरकत मणि के जिनके कंगन, ऐसे लग रहा था कि जैसे स्वर्ग का वैभव खाली हो गया हो। वो सनत कुमार चक्रवर्ती ऐसी सुंदर वेशभूषा पहनकर दरबार के अंदर ऐसे बैठ गए तनकर, और अब देवताओं को आमंत्रण दिया गया। देवताओं को देखिए सनत कुमार का रूप। दोनों देवताओं ने जैसे ही सनत कुमार का रूप देखा, वैसे ही उनकी गर्दन नीची हो गई। उन्होंने कहा, महाराज, अब ये वो रूप नहीं जो पहले था, जब आप स्नान कर रहे थे। उस समय हमने जो आपका रूप देखा, उस रूप के आगे अभी ये वर्तमान का रूप कमजोर पड़ गया है। पहले रूप बहुत श्रेष्ठ था, अब रूप में कुछ कमजोरी, कमी आ गई है। अब पहला जैसा रूप नहीं रहा। ये सुनकर सभा के मंत्री सेनापति कहने लगे, क्या बातें करते हो, तुमको देव किसने बनाया? स्वर्ग से आए हो? अरे वही महाराज है, कल वाले रूप में कहां बदलाव आया है? बोले, तुम मनुष्य हो, तुम नहीं जानते। देवताओं ने एक घड़ा पानी भरकर मंगाया, और घड़ा पानी भरकर मंगाया, और उसमें से एक बूंद पानी घड़े से निकालकर बाहर कर दिया। सभासद से पूछा, बताओ घड़े में कुछ कमी आई है क्या या नहीं पानी में? सब लोग बोले हाँ। तो क्या दिखाई देती है क्या? बोले नहीं। उसी तरह रूप में परिवर्तन आया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है। ये जवानी क्षणभंगुर है, ये संसार क्षणभंगुर है, दुनिया में दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं क्षणभंगुर है। हे सनत कुमार चक्रवर्ती, अब तुम्हारे रूप में वो सौंदर्य नहीं रहा जो अंतर मुहूर्त पहले था। ये सुनकर चक्रवर्ती को वैराग्य जाग गया। अरे रे,
एक दिन ये संपूर्ण आयु निकल जाएगी मेरी, ये संपूर्ण जीवन निकल जाएगा। अरे प्रथम अनित्य भावना भाई, आत्म नित्य सदा सुखदाई। संयोगों में शरण नहीं है, शुद्धात्म ही परम शरण है। एक एक में रम जाता है, पूर्णानंद महा पाता है। शुद्धि की वृद्धि में निर्जरा होती है। अरे ध्यान अग्नि ही कर्म कालिमा धोती है। वैराग्य आ गया, सनत कुमार की गर्दन नीची हो गई। ये तन तो तन है, इसका काहे का सौंदर्य? अरे मेरा सौंदर्य तो अमूर्ति चैतन्य प्रभु है। ये सौंदर्य तो एक दिन मिट्टी में मिलेगा। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता, ऐक्य में पुनर्थाय किमप्य चतुष्टयम। यौवन हो, धन संपत्ति हो, प्रभुता हो और थोड़ा सा अविवेक हो, इन चारों में से एक एक ही नरक ले जाने के लिए काफी है। जिनके पास चारों हैं उनका नरक गमन क्यों ना होगा, अवश्य होगा। यौवन, धन संपत्ति, सुंदरता धर्म से शोभा देती है। यदि किसी का देह सुंदर हो और धर्म ना हो, उसका नरक जाना निश्चित है। और ये तो पुद्गल का सौंदर्य है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपना मुकुट अपने पुत्रों को पहना दिया और दीक्षा लेने के लिए सनत कुमार नंगे पैर चल पड़े। अरे चक्रवर्तियों पर 32 चबर ढोते हैं। पूरी सभा ठगी सी रह गई और देवता लोग वहां से हाथ जोड़कर चले गए। 96,000 रानियां कहने लगी, स्वामी हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सनत कुमार चक्रवर्ती कहने लगे, देवियों जगत में कोई किसी को सहारा नहीं है। तुम्हारी सहारा तुम स्वयं हो। तुम स्वयं अपना आश्रय लो। अनंत काल निकल गए, मेरा बहुत जीवन निकल गया। अब मुझे मेरा रूप समझ में आया है। जिस रूप पर रीझ कर तुमने मेरे से विवाह किया है, वो रूप तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने देखा नहीं, अभी देवता गण आए और उन्होंने ये कहा, जो पहले रूप था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। एक दिन चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ेंगी, एक दिन वृद्धावस्था भी आएगी, एक दिन ये हाड़ अग्नि में लकड़ी की तरह जलेंगे, एक दिन पूरा तन लकड़ी और घास की तरह जलेगा। उन 96,000 रानियों को भी वैराग्य आ गया। सबने अपनी योग्यता अनुसार, किसी ने अर्ज का व्रत अंगीकार किया। हजारों राजाओं ने दीक्षा ली सनत कुमार चक्रवर्ती के साथ। और सनत कुमार चक्रवर्ती अब आत्मा की चक्रवर्ती बन गई। अब आत्मा का ध्यान करने लगे वन जंगलों में। धन्य है ये चक्रवर्ती, वो ही बनते हैं जिन्हें चक्रवर्तित्व को छोड़ने की ताकत हो। अरे एक भिखारी न ग्रहण कर सकता न छोड़ सकता। इस पंचम काल के आदमी न भोक्तुम क्षमा न मोक्तुम क्षमा, न भोगने के लिए समर्थ है न छोड़ने के लिए समर्थ है, केवल कहने के लिए समर्थ है। वचनों की क्रांति दिखाई ज्यादा देती है, परिणति में कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता। ये काल ही ऐसा है, चाणक्य का सूत्र है ये। न भोक्तुम क्षमा न मोक्तुम क्षमा, न भोगने के लिए समर्थ है न छोड़ने के लिए समर्थ है। इधर आहा वो सनत कुमार चक्रवर्ती वन जंगलों में आत्मा का ध्यान करते थे। छठखंड की संपदा के विषय में विकल्प नहीं आया। चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा
और इंद्र सरीखे भोग काक बीट सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। काक की बीट के समान गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग, तभी तो उसको छोड़ दिया। इधर राग टूटा, इधर 6 खंड छूट गया, एक अखंड का आश्रय हो गया। इधर बंधु सुनो सुनो सुनो, ब्राह्मणियों समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत वैराग्य प्रेरक कथा है। ये एक एक कथा ऐसी है जिससे जीवन परिवर्तित हो जाए। कभी हम पूरे ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ लेते हैं लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हो पाता, लेकिन यदि कथा की एक दृश्य हमारे जीवन में बैठ गया तो पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। सुनो सुनो सुनो, इधर क्या हुआ, एक दिन सनत कुमार मुनिराज आहार के लिए नगर के अंदर निकले। आहार के लिए लोग पड़गाते थे उनको, हे स्वामी नमोस्तु अत्र तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। जिस 6 खंड के वो स्वामी थे उसी 6 खंड में भिक्षा के लिए निकलते हैं। धन्य है ऐसे वीर। हे धरती पर कोई ऐसा अपनी संपदा को लुटाकर स्वयं भिक्षु बन जाए और वन जंगलों में लीन हो जाए आत्मा में। है कोई धरती पर ऐसे कलेजे वाला? बोलना सरल है, हमारे द्वारा कथा सुनाना सरल है, आपके द्वारा कथा सुनना सरल है, लेकिन परिणति में आना बड़ा कठिन है। इस काल में धर्म की कथनी वचनों में बहुत रहेगी, लेकिन जीवन में किसकी कितनी है वो ही जाने। बंधु 6 खंड की अभी तो वर्तमान में चक्रवर्ती के नौकर का नौकर भी कोई नहीं है। इधर चक्रवर्ती सनत कुमार कभी तेला करते थे, कभी बेला करते थे, कभी 3-3 महीने का उपवास करते थे। एक दिन बंधु कई महीनों के उपवास के बाद सनत कुमार चक्रवर्ती पुनः पारणा के लिए नगर में आए। और जब पारणा के लिए नगर में आए तो किसी ने गलती से अनजाने में प्रकृति विरुद्ध आहार उन्होंने खा लिया। प्रकृति विरुद्ध आहार, क्योंकि मुनिराज तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। मुनिराज किसी के निमंत्रण पर भोजन के लिए नहीं जाते, अपने लिए बनाए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते मुनिराज। प्रकृति विरुद्ध आहार गलती से उनके शरीर में चला गया। ब्राह्मणियों ध्यान देना, बंधुओं ध्यान देना, हम लोग खाने में इतना दिमाग है अपना कि हम अवक्ष भक्षण करते समय देर नहीं करते। हमारे शरीर में आधे से ज्यादा रोग अवक्ष भोजनों के कारण होते हैं। यदि शरीर के अंदर बाल चला जाए, बाल ग्रंथों में आया है, बाल चला जाए तो जलोदर रोग होता है, टीबी का रोग हो जाता है। यदि वर्षा ऋतु में जीव जंतु वाले आहार खाए, दही इत्यादि, वर्षा ऋतु में जिसमें ज्यादा जीव जंतु होते हैं, ग्रंथों में लिखा कोढ़ रोग पैदा होता है। बंधु दही, तेल और घी एक साथ खाए, यदि तेल और घी एक साथ खाए तो ग्रंथों में लिखा रोग पैदा होता है। लेकिन हमको तो विवेक नहीं है, धड़े जाओ, जो हो खा लो, जो हो खा लो, अगली पर्याय में मिलना नहीं है। लेकिन इसलिए जीवन में ग्रंथों में लिखा है जो शरीर के अंदर रोग होते हैं, आधे से ज्यादा रोग में असाता वेदनी तो निमित्त है ही, लेकिन प्रकृति विरुद्ध आहार भी उसमें निमित्त है। प्रकृति विरुद्ध आहार निमित्त है। लेकिन मुनिराज तो बंधु सुनना, तन्मन जी ध्यान पूर्वक सुनना, वो तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, अपने लिए बनाए आहार को ग्रहण नहीं करते, प्रकृति विरुद्ध आहार गलती से खा लिया और 3 दिन बाद ही उनके शरीर में कोढ़ रोग निकलना शुरू हो गया। प्रकृति विरुद्ध आहार तो निमित्त था, पूर्व जन्म की कोई असाता का उदय आया,
पूर्व जन्म की कोई असाता का उदय, पूरे शरीर में फूट फूट कर कोढ़ रोग निकला, सफेद दाग हो गए, और वो भी गलित कुष्ठ, ऐसा गलित कुष्ठ कि कोई पास में आने पर भी मुनिराज की घबराता था। और पूरे नगर में पूरे जगह शोर मच गया, सनत कुमार चक्रवर्ती के कोढ़ रोग हो गया, मुनिराज के कोढ़ रोग। लेकिन धन्य है दिगंबर वीतरागी संत, उनके चेहरे पर रंच मात्र भी खेद नहीं आया, रंच मात्र खेद नहीं आया। उनको कभी विचार भी नहीं आया कि हमको कोढ़ हुआ है। अब तो सनत कुमार मुनिराज महीनों तक उपवास करते थे, क्योंकि उनको कभी कभी ये विकल्प आ जाता था, मेरे कोढ़ से नगर वासियों को विघ्न ना हो। मनुष्य उनके पास जाने से घबराने लगे, लोग उपदेश सुनने नहीं आते थे, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ दूर से ही बदबू आती थी, दूर से ही। लेकिन सनत कुमार मुनिराज के चेहरे पर आत्मा का तेज था। बंधुओं, साधर्मियों, भाइयों बहनों, ब्राह्मणों, एक सूत्र हम आपको बता रहे हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, इसका निर्णय असाता के उदय में होता है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, इसका निर्णय हमारे पाप के उदय में होता है। जब हमारे पुण्य का उदय हो तो हमें हर कोई धर्मी कह सकता है, दूसरे के प्रमाण पत्र से तो मर जाना अच्छा है। दुनिया हमें धर्मी कहती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, दुनिया हमको अधर्मी कहती है तो हमारा चेहरा लटक जाता है। हम सच में दूसरों के ही प्रमाण पत्र से जीते हैं, हमने अपनी आत्मा दूसरों पर गिरवी रख दी है। सुनो 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 बंधुओं, इधर क्या चमत्कार होता है। सनत कुमार मुनिराज तप करते रहे, लेकिन तप से उनके अंदर आत्मा का बल बढ़ता गया, आत्मा का बल बढ़ता गया। लेकिन कभी भी सपने में भी उनके चेहरे पर यह खेद नहीं आया, ये मन में चिंता नहीं हुई कि मेरे को कोढ़ रोग हुआ है। विचार करो, इतने लोग सुन रहे हैं, एक रोग हो जाए तो एक रोग ही व्यक्ति की जिंदगी खराब कर देता है। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे ग्रंथ पाठी सुबह से शाम तक एक रोग हो जाए, 100-200 घंटा उसी रोग को दूर करने की सोचते हैं। उस समय श्रद्धांग कहां चला जाता है पता नहीं, उस समय जिनेश्वर का उपदेश कहां चला जाता है पता नहीं। दिमाग में औषधि और डॉक्टर ही घूमते हैं, सब लोग यही कहते हैं भी क्या करें क्या करें, मजबूरी है। लेकिन वो तो मुनिराज थे, धन्य है वो मुनिराज। इतनी इतनी बदबू आती थी शरीर से, लेकिन कुछ श्रद्धालु मुनिराज के पास जाते थे, कहते थे प्रभु हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मुनिराज कहते थे नहीं, ये रोग तो मेरे लिए वरदान बनकर आया है। अच्छा है मैं मनुष्यों से दूर रहता हूं और मेरी आत्मा की साधना अच्छी चलती है, क्योंकि मुनिराजों को पशुओं से खतरा नहीं, मनुष्यों से खतरा है। जो व्यक्ति जितना अधिक मनुष्यों के बीच में रहेगा, उसकी आत्म साधना को उतनी ही बड़ी बाधा है। सनत कुमार मुनिराज कहते थे अरे बढ़िया है, मैं निर्जन स्थान पर मनुष्यों से दूर रहता हूं। रोग था कि बढ़ता ही जा रहा था। अचानक एक दिन फिर क्या हुआ, सुनो 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 सुनो। स्वर्ग के दरबार में पुनः चर्चा चल रही थी। सनत कुमार मुनिराज की तपस्या को देखकर सोधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ, क्योंकि इंद्र का आसन तभी कंपायमान होता है जब धरती पर कोई विशिष्ट प्रबल घटना हो। अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा इंद्र को, ओहो
देह से परम विरक्त परम बैरागी सनत कुमार मुनिराज। देखो, एकदम उपसर्ग आके शरीर छूट जाना अलग बात है, और बरसों तक शरीर में कोढ़ रोग रहे और मन में खेद भी ना आए, ये अलग बात है। शरीर में आग लग जाए, शरीर फट जाए, शत्रुओं ने कानों में कीलियां ठोक दी, गीदड़नी शरीर की आंतें निकाल निकाल कर खा गई, लेकिन ये उपसर्ग मात्र घंटे आधा घंटे का था। लेकिन पूरे शरीर में सालों से रोग फैल रहा हो, वो भी भीषण। लेकिन मुनिराज को जब देखो तब चैतन्य की चमक दिखाई देती थी, कभी खेद नहीं। ओहो, सोधर्म स्वर्ग के दरबार में देवताओं ने इंद्र से पूछा, प्रभु आप आज अनायास आपका आसन क्यों कंपायमान हुआ है? तो सोधर्म इंद्र ने सनत कुमार मुनिराज को नमस्कार किया वहीं से कि देवो, अखंड चारित्र के धारक परम शील के धारक देह से विरक्त सनत कुमार मुनिराज परम तप कर रहे हैं, और आज हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है उन जैसा तपस्वी धरती पर अभी कोई दिखाई नहीं देता। तत्काल एक देव मदन केतु नाम का देव, पहले दो देव रूप की परीक्षा लेने आए और अब मदन केतु देव उनके इस चारित्र की परीक्षा लेने आया। देखो, शरीर का रूप बदलते देरी नहीं लगती। जो किसी के रूप से प्रभावित होता है वो ज्यादा देर प्रभावित नहीं रह सकता, क्योंकि रूप तो नष्ट होगा। जो किसी की वाणी से प्रभावित होता है, वाणी भी सदा नहीं रहेगी, वाणी भी नष्ट होगी। जो जवानी से प्रभावित होता है, जवानी भी सदा नहीं रहेगी, नष्ट होगी। सच में ज्ञानी तो आत्मज्ञान से प्रभावित होते हैं, ज्ञानी तो संयम से प्रभावित होते हैं, वीर तो संयम से प्रभावित होते हैं। किसी के पुण्य से प्रभावित हुए तो पुण्य सदा नहीं रहेगा, नष्ट होगा। यौवन नष्ट होगा, प्रभाव नष्ट होगा, बल नष्ट होगा, सब नष्ट होगा, लेकिन आत्मज्ञान ज्ञानियों का नष्ट नहीं होगा। श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, वो मदन केतु देव सनत कुमार मुनिराज की परीक्षा लेने आया स्वर्ग से कि देखें इंद्र किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसी क्या विशेषता है। देखा, सनत कुमार मुनिराज के दूर से ही बदबू मार रही है। बंधुओं, ग्रंथों में लिखा 700 वर्ष के लिए कोढ़ हुआ था। कितने वर्षों के लिए? 700 वर्ष। अरे रे 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 रे, 700 वर्षों के लिए कोढ़ रोग हुआ था, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि 3 लाख वर्ष की आयु थी। सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा में 2-2 कथन मिलते हैं। एक जगह 1 लाख वर्ष आयु बताइए, एक जगह 3 लाख वर्ष आयु बताइए। जो भी हो, 700 वर्ष के लिए कोढ़ रोग हुआ। अब उस देव ने वैद्य का वेश बना लिया, वैद्य का वेश, और वैद्य का वेश बनाकर मुनिराज के पास इधर उधर घूमने लगा। मुनिराज का ध्यान भंग हुआ तो देव जानबूझकर मुनिराज के पास बैठ गया और उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे बीतरागी संत मुनि भगवंत, ये आपके शरीर पर कोढ़ रोग शोभा नहीं देता। आप तो तपस्वी हो, आपका शरीर तो स्वर्ण से चमकना चाहिए, तप के बल से। सनत कुमार मुनिराज ने कहा उस देव को, मेरे पास भव्य ज्ञानी जीव तो प्रतिदिन आते हैं, लेकिन चमड़ी को निरखने वाला पहली बार आया है। ये सुनते ही देव एकदम घबरा गया। वो वैद्य था, उसने महाराज से कहा, महाराज बुरा मत मानो, मैं तो वैद्य हूं, मैं कोढ़ रोग को एक क्षण में दूर कर देता हूं, एक क्षण के अंदर कोढ़ रोग दूर कर देता हूं। ये आपका शरीर सोने की तरह चमकने लगेगा। और महाराज सुनो, आपको औषधि खानी नहीं है, बस मेरे पास एक ऐसी औषधि है, मैं हाथ पर लगाऊंगा, पूरा शरीर स्वर्ण जैसा हो जाएगा।
आप जैसे चक्रवर्ती अवस्था में सुंदर थे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, तुरंत मुनिराज हल्के से विस्मित हुए और उन्होंने उस मदन केतु देव से कहा, सुनो, मेरा एक कोढ़ रोग से भी बड़ा रोग है, पहले तुम उसे दूर करो और बाद में इस रोग को दूर करना। तो वैद्य के वेश में देव बोला, महाराज बोलो कौन सा रोग है वो, बोलिए कौन सा रोग है वो। तब महाराज बोले, मेरे एक जन्म मरण का रोग है, मेरे एक राग द्वेष का रोग है, मेरे एक चतुर्गति परिभ्रमण का रोग है, उसको दूर कर दो तो मैं तुमको वैद्य मानूंगा। मेरे मोह, मेरे राग द्वेष का रोग लगा है, चतुर्गति परिभ्रमण का रोग लगा है, इस चतुर्गति परिभ्रमण का रोग मिटा दो तो मैं तुम्हें सच्चा वैद्य मानूं। ये सुनते ही मदन केतु देव लज्जित हो गया। उसने सोचा, अरे ये तो ऐसे ही महान देव है, ये तो ऐसे ही महान मुनिराज हैं, शरीर में बदबू आने पर भी उसका इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है वीतरागी संत, धन्य है जैन शासन, धन्य है इनकी विरक्ति, धन्य है शुद्धात्मा की आसक्ति। तब सनत कुमार मुनिराज ने उस वैद्य को कहा जो देव था, बात बची इस शरीर के रोग की, तो मेरे पास तो खुद ऐसी रिद्धियां हैं कि मैं अपना थूक लगाऊं तो उस स्थान से सोने का बन जाएगा। मैं यदि थूक लगाऊं तो वो स्थान सोने का बन जाएगा। देवता आश्चर्य में पड़ गया। मुनिराज ने देवता का भ्रम तोड़ने के लिए हल्का सा थूक लिया और उंगली पर लगाया, तत्काल उंगली स्वर्ण जैसी सुंदर हो गई। तो देवता ने कहा, अरे मुनिराज, आप पर तो खुद ही औषधि है, फिर आप प्रयोग क्यों नहीं करते? बोले, नहीं करता। यदि मैं ये रिद्धियां इस देह के रोग को दूर करने के लिए करूं तो मेरा मुनिपना मिट जाए। ये रिद्धियां शरीर को सुंदर करने के लिए नहीं, असली रिद्धि तो आत्मज्ञान की रिद्धि है। ये देखते ही देवता मुनिराज के चरणों में गिर गया। मैंने धरती पर बहुत त्यागी तपस्वी देखे, पर आप सा बैरागी और आप सा विरक्त नहीं देखा। और वो देवता अपनी माया समेटकर मुनिराज के आगे असली रूप व्यक्त कर दिया और कहा, प्रभु, मैं स्वर्ग से मदन केतु देव आया हूं। स्वर्ग में जैसी आपकी प्रशंसा सुनी थी, वैसा ही मैंने आपका त्याग, तपस्या और चारित्र पाया है। धन्य है आपका वैराग्य, धन्य है आपका भेद विज्ञान। और उनको नमोस्तु करके चले गए। इधर सनत कुमार चक्रवर्ती ने अपनी रिद्धि से देह के रोग को दूर नहीं किया, रोग और सड़ता गया। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 वर्ष तक शरीर रोग में सड़ता रहा, बदबू मारती रही। कई कई महीने में आहार मिलता था, आहार ही नहीं मिलता था, लोग दूर रहते थे। धीरे धीरे शरीर में आग लगने लगी कोढ़ रोग के कारण, मानो कीट पड़ गए हो शरीर के अंदर, ऐसी दशा पैदा हो गई। जब अनुमान ज्ञान से सनत कुमार मुनिराज को मालूम पड़ गया कि अब तो शरीर छूटने वाला है, तब उन्होंने सल्लेखना ग्रहण कर ली, आजीवन अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर से भिन्न शुद्धात्मा की दृष्टि करने लगे। शरीर से भिन्न शुद्धात्मा की दृष्टि, उस शुद्धात्मा में ही समा गए। और अचानक बंधुओं, ग्रंथों में आराधना कथा को उसमें आता है कि 4 घातिया कर्मों का नाश करके उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और प्रचलित परंपरा में ऐसा आता है कि उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, कुछ थोड़ी सी आराधना में कमी रह गई होगी, इसलिए सल्लेखना पूर्वक उन्होंने स्वर्ग आरोहण किया। आकाश से उनकी वीर मृत्यु को देखकर
देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी। सनत कुमार मुनिराज की, सनत कुमार मुनिराज की, सनत कुमार मुनिराज की, सनत कुमार मुनिराज की, परम बैरागी मुनिराज की, जैन शासन की, जैन शासन की, जैन धर्म की। बंधु, आराधना कथा को उसमें आता है, सनत कुमार मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था, पर प्रचलित परंपरा में ऐसा आता है कि सनत कुमार स्वर्ग गए थे, क्योंकि 12 चक्रवर्तियों में सनत कुमार स्वर्ग गए थे। जो भी हो, भगवान ने जैसा देखा है वैसा प्रमाण है। हमने दो कथा 2 जगह पढ़ी, इसलिए दोनों बातें कह दी। मैं ऐसे परम बीतरागी सनत कुमार मुनिराज के चरणों में अपना कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। बंधुओं, ऐसे मुनिराज को अपने जीवन में आदर्श बनाकर हम भी इस देह से विरक्त बने और आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चले। इसी भावना के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। बंधुओं, कल वीर शासन जयंती का दिन है। कल सुबह 7:10 से 8:10 तक हम वीर शासन जयंती की पूजन कराएंगे। फिर 8:30 से 9:15 बजे तक वीर शासन जयंती में दिव्य ध्वनि के स्वरूप पर स्वाध्याय होगा। दिव्य ध्वनि का क्या स्वरूप है, और कल अंतिम कथा की श्रृंखला में कल की कथा होगी हमारी वीर शासन जयंती की कथा। आप सुनना ना भूलें कल की रोमांचक कथा। बोलो जैन धर्म की जय।